शंकर भगवान के मंदिर में श्रावण महीने में अगर जल चढ़ाने के लिए जाओ, वापिस जब लौट कर आ रहे हो उस समय पर शंकर भगवान को एक बार पीछे से मुड़कर देख कर फिर विनती कर कर वापिस चल दो। वापिस एकदम जल चढ़ाया, कलश लिया, धड़ 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 घर के साइड नहीं जाना है। जाते जाते भी एक बार फिर उससे निवेदन करते हुए चले जाना कि बाबा तेरी शरणागति में आकर पड़ी हूँ, तेरे चरणों में आकर पड़ी हूँ, तू कृपा करेगा, तू दया करेगा, तेरी कृपा होगी तो मैं पुनः फिर तेरे मंदिर में आकर विराजमान होंगी, तू कृपा करेगा तो तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। और तेरी कृपा नहीं होगी तो मैं यहां आ भी नहीं सकता। ये तेरी करुणा से मैं यहां पहुंची हूं, तेरी दया से मैं यहां आया हूं और तेरे बल पर यहां पहुंचा, तेरे बल। महाराज शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। शंकर भगवान सामने आकर प्रकट हो गए, देवाधिदेव महादेव आकर सम्मुख में प्रकट हो गए। और जैसे ही श्रावण के पहले दिन से जो आराधना करते 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 भगवान शंकर का पावन अवसर आया, शिव जी प्रकट होकर कहते हैं अरे सुयशा, जब तेरा पति नंदी मेरे साथ में रहता है, सुयशा तेरा पति नंदी मेरे साथ में विराजमान है, मेरे साथ रह रहा है, तो तूने किस कामना से मेरी आराधना करी? कामना क्या है? उनको बढ़ा दो भाई, कामना क्या है ये बता। तुम किस कामना से, किस कार्य के लिए तुम मेरी आराधना कर रहे हो? सुयशा कहती है बाबा मेरा पति नंदीश्वर आपके साथ हर पल हर घड़ी साथ रहता है, बस एक कृपा कर दो। क्या कृपा ये कर दीजिए कि मेरे पति को आपके शिवालय में स्थान दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा इतनी सी बात, नंदी मैं तुझे वर देता हूँ, जहाँ शंकर का शिवलिंग होगा उसके सामने नंदी जरूर होगा, ये मेरा वर तुझे। श्रावण के महीने में चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता, जी जी याद रखना। श्रावण के महीने में आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए हो, खाली नहीं जाएगा शिव के। एक लोटा जल भरकर आपने कुबेरेश्वर बाबा को चढ़ाया है, एक लोटा जल भरकर आपने कंकर शंकर को समर्पित करा है, एक लोटा जल भरकर भगवान शंकर को समर्पित कर कर जा रहे हो, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि खाली नहीं जाएगा। इसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। जरा विचार करिए, इतना बड़ा टेंट गिरा, अगर यही टेंट दिन में गिरता तो ना जाने कितनों को ले बैठता, पर तलवार। अब शिव महापुराण में एक बात आती है कि एकांतेश्वर महादेव, एकांतेश्वर महादेव मतलब जंगल के अंदर कहीं एकांत में कोई शंकर जी का मंदिर हो, वहां जाकर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आप लोगों ने सुना है ना कथा? वहां जल जरूर चढ़ाना चाहिए। मान लो जिसका लीवर काम नहीं कर रहा, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही, और डॉक्टर ने कह दिया कि इसका डायलिसिस चालू हो गया है या इसका डायलिसिस चल रहा है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए,
एक कटोरी के अंदर एक पात्र में गंगा जल रखा और उसमें 7 बेलपत्र उस गंगा जल के अंदर, ये जो बेलपत्र हैं 7 बेलपत्र गंगा जल के अंदर, ये 2 पत्ती उस कटोरी के अंदर नहीं जाना चाहिए, बस उसमें से 1 पत्ती उस गंगा जल के अंदर जाए। बहुत सावधानी से सुनिएगा, 1 पत्ती उस गंगा जल के अंदर चली जाए। 7 बेलपत्र लेना है, एक एक बेलपत्र को इसी तरह से उसको रखना और भगवान शिव के कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। घी का एक दीप लगा लीजिए और देवादिदेव महादेव से पंचाक्षर मंत्र हो तो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र याद हो तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस जल को लेकर आ जाइए। बेलपत्री को उठाकर शंकर जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए और वो जल लेकर आने के बाद जिसका लीवर या किडनी या डायलिसिस चल रहा है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो जल दिन भर में कम से कम 5-6 बार में वो पानी पूरा खत्म कर दीजिए जो जल आप लेकर। धीरे धीरे डायलिसिस अगर हफ्ते में 2 बार हो रहा है तो हफ्ते में 1 बार होगा, फिर महीने में 1 बार होगा, फिर धीरे धीरे किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर देगा और डायलिसिस आपका बंद हो जाएगा। एक पत्र है पूनम गुप्ता, पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता, पालम नई दिल्ली से है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पूनम गुप्ता आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार ऐसे, ठीक है। पूनम गुप्ता पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता, पालम नई दिल्ली से है। बच्ची आई है के साथ में दिख रही है? ये टीवी चालू करवा, मेरे को भी नजर आया कम से कम। हाँ गोदी में लो, हाँ दिख गई दिख गई। ले आओ इस बच्ची को, धीरे धीरे कर लेकर आओ। आप फोटो देखिएगा, अगर आप लोग एलईडी देख रहे हैं